नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर कसा तंज, कहा अभी अमित शाह प्रधानमंत्री बने ही नहीं और इतना अहंकार। 7 करोड़ की विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी की नोटिस, आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर तंज, कहा ये एक मजाक। शिवसेना यूबीडी नेता संजय राउत का बीजेपी पर तंज, कहा भारतीय जनता पार्टी के पासपोर्ट जब्त करो, 4 जून के बाद ये भागने वाले हैं। भदोही में अखिलेश यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना, 400 पार के दावे पर कसा तंज, कहा प्रधान सांसद अपनी क्योटो वाली सीट भी नहीं बचा पाए। अमित शाह के कश्मीर दौरे को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कसा तंज, कहा पीडीपी से डरती है बीजेपी। लोकसभा चुनाव के बीच अमित शाह के कश्मीर दौरे को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी पीडीपी से डरती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर उन पर कटाक्ष किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पीडीपी के प्रभुत्व वाले इलाकों में मतदान की गति धीमी कर दी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी पीडीपी से डरती है। जिस तरह से गृह मंत्री सर ने असमय कश्मीर का दौरा किया, हमने श्रीनगर में देखा कि पीडीपी के प्रभुत्व वाले इलाकों में मतदान बहुत धीमा हुआ है। मुझे लगता है कि वे पीडीपी से डरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच बिहार मामले को लेकर मनोज झा ने त्वरित कार्रवाई की मांग की और कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने छपरा घटना पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये घटना लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करने जैसी है। उन्होंने इस संबंध में त्वरित पुलिस कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि लोकतंत्र में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल जब हमारी प्रत्याशी रोहिणी यादव एक बूथ पर गईं, तो बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करने जैसी हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी और दोषियों को सजा देगी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आपको विदेशी फंडिंग मामले में ईडी की नोटिस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये कैसा मजाक है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मोदी जी बिहार में अपनी हार सामने देखकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बिहार पर अपना प्यार लुटा रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में उनको बिहार याद नहीं आया। बिहार के लिए जो भी वादा किया वो पूरा नहीं किया, तो क्या चुनाव के वक्त सिर्फ वोट के लिए बिहार याद आता है? इसलिए इस बार बिहार की जनता बीजेपी को सबक सिखाने को तैयार है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आपको विदेशी फंडिंग मामले में ईडी की नोटिस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये कैसा मजाक है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के गृह मंत्रालय को प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस पर टिप्पणी की, जिसमें विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम की जांच की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी को करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग, और उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध के पीछे मूल अवधारणा ये है कि किसी भी विदेशी ताकत को भारत में चुनावों को प्रभावित करने से रोका जाए। वहीं कौन सी विदेशी ताकत चुनाव प्रभावित करने के लिए 8 साल में 7 करोड़ देगी? ये एक मजाक है। ये चुनाव के समय सक्रिय हो जाता है और चुनाव खत्म होने के साथ ही गायब हो जाएगा। सरकार ने 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं स्वीकार किया था कि उन्होंने जांच की थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। शिवसेना यूबीडी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के पासपोर्ट को जब्त करें, क्योंकि 4 जून के बाद कई नेता विदेश भागने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि 4 जून के बाद सभी बीजेपी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो, क्योंकि ये भागने वाले हैं। न राहुल गांधी कभी भागे और न ही इंडिया गठबंधन के नेता कभी भागे। हम जेल में गए और संघर्ष किया। ये बीजेपी व्यापारी लोग हैं और ये डरपोक होते हैं। योगी आदित्यनाथ को पता होना चाहिए, योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। सीएम केजरीवाल ने अमित शाह के पाकिस्तानी वाले बयान को लेकर आड़े हाथों लिया और इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आप समर्थकों को पाकिस्तानी कह दिया था, जिस पर अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अभी तो आप पीएम बने नहीं, तो इतना अहंकार सही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में हुई हिंसा को लेकर रोहिणी आचार्य ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। छपरा मामले पर राजद नेता और सारण लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाजपा के लोग डरे हुए हैं और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भाजपा वाले गुंडों पर FIR होनी चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सभी गुंडों को पकड़कर जेल में डालें। उम्मीदवार के तौर पर हमें हर एक बूथ पर जाने का अधिकार है।
मैं वहां पोलिंग देखने गई थी और भाजपा के गुंडे अंदर बैठे थे और मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। बिहार मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा और कहा कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, इसीलिए बीजेपी हिंसा पर उतर आई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने छपरा में हुई गोलीबारी की घटना पर बोलते हुए कहा कि कुछ लोग चुनाव हारने के कारण ऐसी हरकतें करते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य 2 फरार हैं। मुझे आश्वासन दिया गया है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ लोग खोने के डर से ऐसा काम कर बैठते हैं। वहीं चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।